मनोज कुमार जी, वृंदावन से। धन्यवाद। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नौकरी पेशे वाले व्यक्ति को अपने उद्धार के लिए नियमित रूप से कितने समय का नाम जप करना चाहिए एवं उस निर्धारित समय उद्धार में शब्द में समय नहीं बच्चा, उद्धार शब्द में हर समय है। अच्छा, नौकरी पेशा, हम जिस समय दिमाग लगा के कोई कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित कर दिया, और जब दिमाग खाली तो राधा 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 राधा। हर समय हम दिमाग से संसार ही सोचते रहें, ऐसे नौकरी पेशा थोड़ी होता है। ऑफिस में हर समय काम नहीं लगा रहता, हर मिनट में हम राधा राधा जप सकते हैं, पर हमारी प्रमाद स्थिति रहती है। इसलिए हम उसको कह देते हैं कि हमारी 8 घंटे की ड्यूटी, 10 घंटे की ड्यूटी। 10 घंटे आप बराबर कार्यरत नहीं रहते, तो जिस समय कार्यरत नहीं रहते उस समय आप नाम जप कीजिए, और जो कार्य आप किए हैं उसे प्रभु को अर्पित कर दीजिए। उसे कर्म समर्पण कहते हैं, तो कर्म योग हो जाएगा, और नाम जप कर रहे हैं तो भक्ति योग हो जाएगा। दोनों से भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें हम भजन ना कर सकें। हम भोजन पाते हुए नाम जप कर सकते हैं, फावड़ा चलाते हुए नाम जप कर। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें बात करना होता है, तो कितनी देर बात करेंगे? जितनी देर बात किया उसको भी भगवान को समर्पित कर दिया, और जब हम बात नहीं कर रहे तब राधा राधा जप। क्यों भाई? अगर हम अपना उद्धार चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो फिर हम अपने को धोखे में न डालें, क्योंकि किस समय मृत्यु होगी हमें कुछ पता नहीं। जिस समय मृत्यु, उस समय हम राधा बोलकर मरे तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए उद्धार शब्द के लिए हमें हर समय का अभ्यास करना चाहिए। बहुत बढ़िया भजन करने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। जो भी कार्य कर रहे हो सब भजन में हो सकता है, यदि पाप कर्म ना हो तो। अब पाप कर्म कर रहे हो तो फिर भजन में मने फिर यहां तक पहुंच ही नहीं पाते, आप बातें नहीं कर पाते यदि पाप कर्म करते होते। अब संत समागम मिला तो इसका मतलब हरि कृपा है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पर कुसंग से बचता रहे। कभी कभी सत्संग में भी कुसंग हो जाता है। मान लो ऐसे लोग मिल गए जिनको आप सत्संगी समझते हो, वो आपकी धर्मनिष्ठा, आपकी गुरु निष्ठा हटाकर अपने में आकर्षित करना चाहें तो व्यतिक्रम हो जाएगा। संत संग या गुरु आज्ञा प्रभु की प्रीति के लिए होती है। अपने शरीर में राग कराने वाले संत नहीं होते। अपनी पूजा करवाने वाले भगवत पूजा, भगवत भाव। तो हम कुसंग को पहचाने, सत्संग को पहचाने। सत्संग भगवत प्राप्ति के लिए सिर्फ होता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना प्रयास होई भव भंगा। भव माने संसार, संसार के राग का नाश। यही राग का नाश है कि हम व्यापार कर रहे हैं, पर व्यापार करते हुए भी व्यापार नहीं कर रहे हैं। राधा 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 भजन चल रहा। हम बात कर रहे हैं, बात करते हुए भी, संसार के कार्य करते हुए, सबसे मिलते हुए। ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम राहें ठिकाना। ठिकाना, हाँ, राम 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 राम, राधा 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 राधा। हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है। बताओ बच्चा, कौन कार्य ऐसा जिस करते हुए भजन न हो? कोई कार्य है ऐसा? जब युद्ध कार्य भजन करते हुए हो सकता है, तो और कौन सा कार्य है? तो हर कार्य करो, उसे भजन बना लो। यही है, व्यवहार को भी परमार्थ बना लो, संसार के भी कार्य को भजन बना लो। वही चतुर। देखो, हम ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देते कि तुम अगरबत्ती जलाते हो कि नहीं, धूप बत्ती जलाई, ये कोई खास बात नहीं बच्चा। धूप बत्ती जलाए, अगरबत्ती जलाए, मन मानी पाप आचरण करे तो कुछ नहीं होना। मान लो आप कोई पूजा नहीं करते हो, लेकिन आप राधा राधा जपते हो, किसी का अहित नहीं करते, दूसरों की सेवा करते हो, ये पूजा ही हो रही है। और आप मंदिर में पूजा करो, इसके बाद निकले और दूसरों को कष्ट दिया, दूसरों को अपमान दिया, मन मानी पापाचरण किए, पूजा नहीं मानी जाएगी। वो राख में किया हुआ हवन जैसे बेकार होता है, ऐसे पूजा व्यर्थ हो जाएगी। पूजा व्यवहार में ही करो। सबसे हमारा भगवान सब में, अंदर से कहना नहीं, अंदर से भाव रखो जी। बड़ा प्रिय व्यवहार, माता पिता बुजुर्ग गुरुजनों के अंदर भगवत भाव, समाज में राष्ट्र में पूरा भगवत भाव, ये बड़ी पूजा हो रही, बढ़िया पूजा। अब मंदिर में तो हमने भगवान को माना, उनकी अगरबत्ती की धो, बाहर निकले तो फिर राग द्वेष द्रोह, छल कपट,
तो भगवान कहते हैं, मोह ही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मैं पावा। जब एक मंदिर में भगवान है तो सबके हृदय मंदिर में भी तो भगवान है। तो बताओ, आप कौन सा ऐसा कार्य जिसको भजन नहीं कह सकते, है नहीं? पाप कर्म को छोड़कर हर कार्य करते। एक किसान बहुत बड़ा भजनानंदी हो सकता है। देखो, एक फावड़ा मारे राम या राधा, ऐसे हर फावड़े में, तो जैसे माला करने से भजन, फावड़ा चला तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि माला जप करके दूसरे के द्वारा दी हुई अन्न वस्त्र से जीवित है, और वो स्वयं मेहनत करके कमा के चार को खवाता है और फिर रामकृष्ण हरि जपता है, उसका ज्यादा भजन जोरदार माना जाता है। बच्चा, गृहस्थी में भगवत प्राप्ति बहुत सहज हो सकती है, सरल पूर्वक हो सकती है, बस वो केवल चिंतन को संभाले। अब चूंकि इस बात को समझता ना, इसलिए इतना तार जमा है चिंतनों का कि कभी ये गुस्सा का, कभी काम का, कभी लोभ का, कभी मोह, तो उसको लगता है हम भजन कैसे करें। पर अगर उसी समय वो भजन का अभ्यास कर ले तो जीत जाए। तो इसलिए उद्धार शब्द में बच्चा तो हर समय भजन करना है। माला की गणना से उद्धार नहीं होता, अंतिम श्वास जहां गई वही होगा। देखो, भरत जी की अंतिम श्वास में हिरन याद आया तो हिरन बन गए, और जामिल पूरे जीवन पापी, वो अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारा नारायण तो भगवान मिल गए ले। तो बस हमको ये, अब हमारे अंतिम समय का पता नहीं कब हो जाए, तो हम हर समय राधा 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 चलते फिरते उठते बैठते, बढ़िया रहेगा। कोई संशय इसमें? हाँ, बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे हैं।